हरि सिंह को एक महिला द्वारा ब्लैकमेल किया गया। उनसे 45 लाख रुपए की मांग की गई। कश्मीरी पंडितों के दबाव के बाद हरि सिंह एक ऑर्डर लेकर आते हैं जो बाद में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे का आधार बनता है। हरि सिंह ने भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसके बाद 21 मुस्लिमों की मौत हो गई। हरि सिंह के खिलाफ शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसके बाद हरि सिंह ने आंदोलन का दमन करने की कोशिश की। हरि सिंह हर संभव कोशिश करते रहे जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखने की और भारत में शामिल न होने की। नमस्कार मित्रों, 1840 का पहला आंग्ल सिख युद्ध, जिसमें सिखों की हार हो गई, जिसके बाद अमृतसर की संधि होती है, जिसमें जम्मू के डोगरा राजा गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपए में अंग्रेजों से कश्मीर खरीद लिया और अंग्रेजों के अधीन जम्मू कश्मीर एक नई रियासत बनाई गई, जिसमें 1840 से 1947 तक डोगरा राजाओं ने राज किया। उन्हीं में से एक राजा हुए प्रताप सिंह। प्रताप सिंह की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने ही वंश के दूर के सदस्य जगदेव सिंह को गोद ले लिया। लेकिन अंग्रेजों ने इंटरेस्ट दिखाया हरि सिंह पर, जो प्रताप सिंह के भतीजे थे। 13 साल की उम्र में ही हरि सिंह को अजमेर के मेयो कॉलेज भेजा गया, जहां उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। उसके बाद सैन्य प्रशिक्षण के लिए उन्हें देहरादून भेज दिया गया। अंग्रेजों की देखरेख में ही हरि सिंह की पढ़ाई लिखाई हुई। 20 साल की उम्र में अंग्रेजों ने हरि सिंह को जम्मू कश्मीर रियासत का मुख्य सेनापति बना दिया। 1921 में हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत की ओर से यूरोप के दौरे पर जाते हैं, जहां उनके साथ में एक कांड हो जाता है। उनकी मुलाकात होती है एक रॉबिन्सन नाम की महिला से, जो अपने आप को एक रईस परिवार से बताती है। हरि सिंह उस महिला के झांसे में फंस जाते हैं। हालांकि हरि सिंह की अब तक 2 शादियां हो चुकी होती है। हरि सिंह को वह महिला ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। उनसे 45 लाख रुपए की मांग की जाती है। बदनामी के डरते हरि सिंह कुछ रुपए उस महिला को दे देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बात बाहर निकल जाती है। मामला कोर्ट तक पहुंचता है। ब्रिटिश हुकूमत हरि सिंह को बदनामी से बचाने की पूरी कोशिश करती है। उन्हें कोर्ट में मिस्टर ए नाम से पुकारा जाता है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये मामला दुनिया भर के अखबारों में सुर्खियां बटोरता है। उसके बाद हरि सिंह कश्मीर लौट आते हैं और ये मामला ठंडा पड़ता है। 1925 में महाराजा प्रताप सिंह का निधन हो गया। निधन से पहले प्रताप सिंह ने जगदेव सिंह को उत्तराधिकारी घोषित कर रखा था, जिसको उन्होंने गोद लिया था। बाद में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के बाद हरि सिंह को गद्दी पर बिठा दिया गया। अब हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा बन चुके थे। उनके विचार अंग्रेजों से मिलते जुलते थे, क्योंकि उनकी शिक्षा पर अंग्रेजों ने ही इन्वेस्ट किया था। राजा बनने के बाद उन्होंने कई सुधार किए। जम्मू कश्मीर में प्राइमरी एजुकेशन अनिवार्य कर दी गई। चाइल्ड मैरिज पर रोक लगा दी गई। इन सब के बीच हरि सिंह एक ऑर्डर पास करते हैं, जिसमें हरिजनों को मंदिरों में एंट्री दे दी गई। इस चीज से नाराज कई कश्मीरी पंडितों ने पुजारी पद से रिजाइन कर दिया। थोड़ा बहुत बवाल हुआ, लेकिन बात संभल गई। जम्मू कश्मीर में फिर से बवाल खड़ा हो गया। हरि सिंह बंगाल से कुछ बड़े अधिकारियों को बुलाया और जम्मू कश्मीर में नौकरी दे दी। इस कदम से जो जम्मू कश्मीर का शिक्षित वर्ग था, वो हरि सिंह से नाराज हो गया और आंदोलन पर उतरा है। और इसमें सबसे ज्यादा भाग लिया कश्मीरी पंडितों और डोगरों ने, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कश्मीरी पंडित ही थे और राज्य का शासन चलाने और नीतियां बनाने में उनका अच्छा खासा प्रतिनिधित्व था। हालांकि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी मुस्लिम थी, फिर भी राज्य के ज्यादातर संसाधनों पर अधिकार हिंदुओं का था। क्योंकि राजा हिंदू थे, तो उन्होंने मुस्लिमों को साइड लाइन किया हुआ था। लगभग 90% मुस्लिम बहुत गरीब और पिछड़े हुए थे, लेकिन जो थोड़े बहुत मुस्लिम पढ़े लिखे थे, उनको भी राज्य में बड़े पदों से दूर रखा जाता था। अब जैसे ही राज्य में आंदोलन शुरू हुए, हरि सिंह एक ऑर्डर लेकर आते हैं, स्टेट सब्जेक्ट स्टेटस, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर के संसाधन और सरकारी नौकरियों पर पहला अधिकार स्थानीय लोगों का होगा। बाद में धारा 370 में जो रूल ऐड किए गए, वो यहीं से लिए गए थे और जो जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे का आधार बनते हैं। राज्य के मुसलमानों में डोगरा शासन को लेकर असंतोष पहले से ही था, लेकिन हरि सिंह शासन के आते आते इसमें और भी इजाफा हो गया। लगातार कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसमें मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं भड़क गई। उधमपुर के व्यापारी द्वारा इस्लाम धर्म अपना लेने पर उसकी संपत्ति छीनकर उसके भाई को दे दी गई। जम्मू में पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा एक मुस्लिम कांस्टेबल से कुरान की प्रति छीनकर उसे फेंक दिया गया। श्रीनगर में कुरान के पन्ने एक सार्वजनिक शौचालय में मिलना। राजा द्वारा धार्मिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप ने मुस्लिमों को हरि सिंह के खिलाफ कर दिया।
21 जून 1931 को श्रीनगर की खानकाए मौला मस्जिद में कुरान के अनादर के मुद्दे पर एक मीटिंग हुई, जिसमें अब्दुल कादिर नाम के व्यक्ति ने हरि सिंह शासन के खिलाफ एक बयान दे दिया, जिसमें महल की ओर इशारा करते हुए हरि सिंह शासन को उखाड़ने की बात कही गई। अब्दुल कादिर पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उसके समर्थक जेल के बाहर इकट्ठा हो गए और अब्दुल कादिर को छोड़ने की मांग की गई। उग्र भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी, जिसके बाद पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। 21 मुस्लिम मारे गए। यही वो घटना है जिसके बाद हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में गहरी खाई बन गई। अब जनता के बीच में मैसेज गया कि हरि सिंह एक हिंदू राजा जो मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहा है। उसके बाद हिंदुओं पर कई जगह हमले भी हुए, जिसमें 3 हिंदुओं की मौत हो गई। 21 जून को जम्मू कश्मीर में शहीद दिवस के रूप में मनाया गया और हरि सिंह शासन के खिलाफ श्रीनगर में एक बड़ा जुलूस निकला। दूसरी तरफ पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे कांग्रेस का प्रभाव पूरे देश में बढ़ रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन का असर जम्मू कश्मीर में भी दिखा। यहीं से एक नेता निकलता है, शेख अब्दुल्ला। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री करने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में किसी भी बड़े पद पर उसे नौकरी नहीं मिली और उस समय मास्टर डिग्री होना बड़ी बात थी। शेख अब्दुल्ला को रियलाइज हुआ कि वह मुस्लिम है, इसलिए उसके साथ भेदभाव हुआ है। शेख अब्दुल्ला मुसलमानों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ खड़े हो गए। अक्टूबर 1932 में शेख अब्दुल्ला एक पार्टी बनाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसने जम्मू कश्मीर के लोकल मुद्दे उठाना शुरू किए। हरि सिंह के सामंती शासन के खिलाफ आंदोलन किए। धीरे धीरे शेख अब्दुल्ला घाटी में फेमस होते गए और एक ताकतवर लीडर बने, जो उस समय हरि सिंह की सबसे बड़ी चुनौती थी। 1939 में जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया, ताकि पार्टी को धर्म से स्वतंत्र किया जा सके और सभी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व हासिल किया जा सके। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जिससे उमर अब्दुल्ला अभी मुख्यमंत्री बने हैं जम्मू कश्मीर के। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को पार्टी की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पसंद नहीं आई। पार्टी के 2 हिस्से हो गए। एक नई पार्टी बनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो आगे चलकर मुस्लिम लीग की सहयोगी पार्टी बनी। अब मांग होने लगी राजशाही खत्म कर लोकतांत्रिक सरकार बनाने की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में हरि सिंह के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, कश्मीर छोड़ो आंदोलन। हरि सिंह ने आंदोलन को दमन करने की कोशिश की। हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और शेख अब्दुल्ला को 3 साल की सजा हुई। 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है। ब्रिटिश भारत को 2 भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जो देशी रियासतें थी उनको भारत या पाकिस्तान में मिलना था। जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब तक 3 धड़ों में बंट चुकी थी। एक धड़ा जो हरि सिंह का समर्थक था, जिसमें राज्य हिंदू सभा और आरएसएस प्रमुख संगठन थे। हरि सिंह ने अपने प्रशासन के दम पर जम्मू कश्मीर रियासत को स्वतंत्र रखने का फैसला किया। उन्हें पता था कि भारत या पाकिस्तान में जाने से उनकी गद्दी नहीं बच पाएगी। दूसरा धड़ा था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो मुस्लिम लीग की समर्थक थी और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी। और जिन्ना भी इस बात को लेकर चिंतित नहीं थे। उन्हें लगता था कि जम्मू कश्मीर की जो अधिकांश आबादी है वो मुस्लिम है, इसलिए जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में ही मिलेगा। तीसरा और सबसे बड़ा धड़ा था शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस। शेख अब्दुल्ला हमेशा से ही मुस्लिम लीग और जिन्ना के विरोधी थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के भारत विलय का समर्थन कर दिया, जिससे नाराज हरि सिंह ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शेख अब्दुल्ला के भारत विलय के समर्थन के बाद जिन्ना की परेशानी बढ़ गई। हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों को संधि प्रस्ताव भेजा, जिसमें कहा गया कि जब तक कश्मीर की जनता की राय ना जाए तब तक यही स्थिति बनी रहे। हरि सिंह पर पाकिस्तान में मिलने का लगातार दबाव बढ़ रहा था। उसी दौरान चेनाब घाटी के पूंछ क्षेत्र के लोगों ने हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे हरि सिंह की सेना ने क्रूर तरीके से दबा दिया, जिससे जिन्ना को मौका मिल गया हरि सिंह को घेरने का। जिन्ना ने प्लान बनाया कबायली मुस्लिमों की आड़ में कश्मीर पर आक्रमण करने का। 24 अक्टूबर 1947 को कबायली मुस्लिमों को इकट्ठा कर उन्हें हथियार उपलब्ध करवाए गए और कश्मीर पर आक्रमण किया गया। अब हरि सिंह मुश्किल में फंस गए। उनकी सेना कमजोर थी। पाकिस्तान कश्मीर क्षेत्र पर कब्जा कर रहा था। हरि सिंह ने श्रीनगर छोड़ दिया और जम्मू के महल में शरण ले ली। अब हरि सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई, लेकिन भारत ने मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं थे। इसलिए जम्मू को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। मजबूर होकर हरि सिंह को भारत के साथ विलय को स्वीकारना पड़ा और भारतीय सेना जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए उड़ान भरती है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना को श्रीनगर में घुसने से रोक दिया
और कश्मीर घाटी से बाहर खदेड़ दिया। नेहरू और पटेल के लगातार दबाव के बाद हरि सिंह को जम्मू कश्मीर की शासन की जिम्मेदारी अपने पुत्र करण सिंह को सौंपनी पड़ी और शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ा। बाद में जम्मू कश्मीर से हरि सिंह को निर्वासित कर दिया गया और अपना शेष जीवन उन्होंने बॉम्बे में बिताया। 26 अप्रैल 1961 को हरि सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन आज भी हरि सिंह याद किए जाते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।